Hello students, here I am come with the next topic of 11th class, that is sign of trigonometric ratios or function. So let's see start now. Let a revolving line start from OX. एक लाइन जो है वो OX से स्टार्ट हो रही है, रिवॉल्व कर रही है एंड ट्रेस एन एंगल XOC. XOC वो एंगल ट्रेस कर रही है, दैट इज थीटा एंगल वो ट्रेस कर रही है. एंड PXY इज ए पॉइंट ऑन OC. जो PXY पॉइंट है वो OC पे है. देन ड्रॉ PM परपेंडिकुलर. यहाँ पे मैंने PM परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ऑन द लाइन OX. लेट OP इज इक्वल्स टू R एंड OM इज इक्वल्स टू, OM क्या होगा आपका X हो जाएगा, एंड MP इज इक्वल्स टू Y. MP आपका Y है. नाउ द रेडियस वेक्टर जो ये मैंने OP लिया है ये क्या होगा, इज कंसिडर टू बी पॉजिटिव इन वट एवर द क्वाड्रेंट थीटा में भी. थीटा कोई से भी क्वाड्रेंट में लाई करे, ये OP वेक्टर हमेशा हम कैसा कंसिडर करेंगे, पॉजिटिव होगा. सो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की बात कर रही हूँ. हम साइन बता रहे हैं कि कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का क्या साइन होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, और कैसे क्वाड्रेंट में ये वेरी करेगा. मतलब 4 क्वाड्रेंट है आपके पास, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. तो किस तरह से क्वाड्रेंट में आपके साइन वेरी करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के, दैट वी आर स्टडिंग हियर. नाउ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात कर रही हूँ मैं. फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा देखते हैं. अब राइट एंगल ट्राइंगल है तो साइन थीटा आपको पता है कि क्या होता है, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज y बाई आर. अब y आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और r हमेशा हमें पॉजिटिव लेना ही है, तो ये होल कितना आ गया आपका, पॉजिटिव. ऐसे ही सारी 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे ही x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, r भी पॉजिटिव होगा, तो सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपकी कैसी आएंगी, पॉजिटिव आएंगी. यानी कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. पहले क्वाड्रेंट में सारी पॉजिटिव आती है, क्योंकि कॉस थीटा देखेंगे अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखो तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज x भी पॉजिटिव होगा और r भी आपका पॉजिटिव है, तो दिस होल बिकम्स पॉजिटिव. टेंजेंट थीटा की मैं अगर बात करती हूँ तो टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज ये भी है आपका y पॉजिटिव है, x भी आपका पॉजिटिव, तो ओवरऑल ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसी आ गई है, पॉजिटिव. इनके रेसिप्रोकल्स होंगे वो भी आपके कैसे आएंगे, पॉजिटिव. यानी कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसी होती हैं, पॉजिटिव होती है. ये हम 10th क्लास में भी कर चुके हैं, तो कि सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है हमारी 6 की 6 वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने स्टडी किया था 10th में, और वो क्या होती हैं, सारी पॉजिटिव होती हैं. नाउ व्हाट अबाउट सेकंड क्वाड्रेंट. सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं. तो सेकंड क्वाड्रेंट में जब हम चलेंगे तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में ये आ गया सेकंड क्वाड्रेंट. यहाँ पे y आपका पॉजिटिव रहेगा, बट x एक्सिस के ऊपर इधर कौन से नंबर आ गए हैं, नेगेटिव नंबर आ गए हैं. तो साइन थीटा अगर मैं बात करूँ तो साइन थीटा क्या होता है, दैट इज y बाई आर. y तो आपका पॉजिटिव ही है और r भी हमें हमेशा पॉजिटिव लेना है, तो दिस होल बिकम्स पॉजिटिव. कॉस थीटा पे आइए. कॉस थीटा क्या होता है, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. बेस आपका x नेगेटिव साइड है, यानी कि ये नेगेटिव वैल्यूज होंगी, और r आपका पॉजिटिव ही लेना है, तो ये कैसा आ गया आपका, नेगेटिव. फिर टेंजेंट थीटा की अगर मैं बात करती हूँ तो y बाई एक्स. y आपका पॉजिटिव बट x इज ऑल्सो नेगेटिव, x फिर से नेगेटिव आ गया, तो ये होल बिकम्स नेगेटिव. तो ये सारा क्या होगा आपका, नेगेटिव. साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसिकेंट, वो भी कैसा आएगा आपका, पॉजिटिव. बट कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट वो कैसा आएगा आपका, नेगेटिव. और कॉट इज रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट विच इज ऑल्सो नेगेटिव. सो इस तरह से आपने देखा कि सिर्फ सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा ही क्या होते हैं आपके, पॉजिटिव. बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसी होंगी आपकी, नेगेटिव होगी. इसी तरह से अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी जब हम इसी तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को स्टडी करेंगे तो टेंजेंट थीटा और कोट थीटा ही आपके कैसे आएंगे, पॉजिटिव आएंगे. बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसी आएंगी, ऑल आर नेगेटिव. और फोर्थ क्वाड्रेंट में जब मैं जाती हूँ, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सीकेंट थीटा ही आपके क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं. तो इन चारों क्वाड्रेंट्स को हमने स्टडी किया. फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन थीटा एंड कोसिकेंट थीटा आर पॉजिटिव, थर्ड में आपका टेंजेंट थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सीकेंट थीटा ही पॉजिटिव होंगे. ओके नाउ स्टूडेंट्स, अब इसी के ऊपर बेस्ड इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं जिसको हम करते हैं. तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट विल कम इज
विच ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव। तो फर्स्ट एक्सरसाइज का मैं फर्स्ट क्वेश्चन ले रही हूँ और वो क्या है कि विच ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होगी फॉर, फर्स्ट है 80 डिग्री। 80 डिग्री के लिए बतानी है आपने। तो 80 डिग्री जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? योर फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैं आपको एंगल्स भी फिर से बता देती हूँ। ये 0 डिग्री से हमने स्टार्ट किया, यहाँ पे होता है π/2। π/2 का मतलब 90 डिग्री, ये 90 डिग्री आ गया। फिर उसके बाद ये नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, ये 180 डिग्री है। और यहाँ आएगा आपका 3π/2 यानी कि 270 डिग्री। रोटेट होता है, ऐसे घूमता रहेगा और दोबारा से फिर यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि कंप्लीट एंगल जब ट्रेस करेगा दैट इज 2π, और जिसको हम बोलते हैं 360 डिग्री। सो ये चारों आपके इस तरह से एंगल होते हैं। तो 80 डिग्री की बात कर रहे हैं तो 80 डिग्री लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होती है आपकी? पॉजिटिव। सो 80 डिग्री इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इन विच ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। नेक्स्ट जो इसके अंदर क्वेश्चन अगर आता है तो दैट इज नेक्स्ट है -150 डिग्री। अगर -150 डिग्री की बात करती हूँ तो ये बताना है कि इसके लिए कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये हमें बता देंगे। तो ये आपका माइनस नेगेटिव है, दैट विल लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। वैसे तो आपको पता है कि ये 90 से 180 के बीच में 150 होता है, लेकिन माइनस साइन हियर, नेगेटिव एंगल है यहाँ पे। तो नेगेटिव एंगल आप इधर इस साइड से लेंगे, यानी कि आप यहाँ पे क्लॉकवाइज चलेंगे तो दैट विल लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में दो ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होंगी, दैट इज टेंजेंट थीटा एंड कॉट थीटा। टेंजेंट थीटा और कॉट थीटा आपके क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। सो टेंजेंट ऑफ -150 एंड कॉट ऑफ -150 आर पॉजिटिव। ये दोनों ही इसके अंदर क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। थर्ड क्वेश्चन की मैं बात करती हूँ 3π/4। 3π/4 का मतलब होता है 135 डिग्री में। अगर मैं इसको चेंज करूँ तो 135 डिग्री, और 135 डिग्री अगर ये पॉजिटिव है तो आपको यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज चलना है, यानी कि इस तरफ से हम एंगल को रोटेट करेंगे तो ये लाई करेगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कहीं पे आएगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पॉजिटिव होते हैं दैट इज साइन थीटा एंड कोसिकेंट थीटा। साइन थीटा और कोसिकेंट ही होते हैं, यानी कि साइन ऑफ 3π/4 एंड कोसिकेंट 3π/4 आर पॉजिटिव। तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये आपकी पॉजिटिव होंगी इस वाले क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसके अंदर आता है वो ये है, इफ टेंजेंट एक्स इज -1/√3, ये आपको गिवन है, देन फाइंड द क्वाड्रेंट इन विच एक्स लाइज। तो क्वाड्रेंट हमें बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब टेंजेंट एक्स नेगेटिव है, अब आपको पता है कि टेंजेंट एक्स नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होगा। इस फर्स्ट में तो सारे ही ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल आर पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये तो सारे ही पॉजिटिव हो गए, यानी कि यहाँ पे आपका टेंजेंट पॉजिटिव होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं। तो x जो है वो कौन से में नेगेटिव हो गया? टेंजेंट यहाँ पे नेगेटिव हो गया, यहाँ पे टेंजेंट पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव वाले आप लिख लोगे कि टेंजेंट पॉजिटिव कहाँ हुआ? फर्स्ट और थर्ड में। तो नेगेटिव कौन कौन से में आया? दैट इज सेकंड एंड फोर्थ। इजीली यू कैन कैलकुलेट, आप बता सकते हो इजीली कि कौन से क्वाड्रेंट में टेंजेंट -1/√3 लाई करेगा। दैट इज इट विल बी इन द सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट। इन दोनों क्वाड्रेंट में कहीं पे भी ये लाई कर सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है दैट इज फाइंड साइन एक्स। अगर साइन एक्स आपको निकालना है, थर्ड क्वेश्चन की मैं बात कर रही हूँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड साइन एक्स हमें फाइंड आउट करना है। इफ कोस एक्स इज गिवन, अगर कोस एक्स दे रखा है, अब ध्यान से देखिएगा, कोस एक्स इज इक्वल टू 1/√2 है और एक्स लाइज इन, साथ में कंडीशन भी दे रखी है, फोर्थ क्वाड्रेंट। एक्स जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स लाई करेगा तभी तो आपका पॉजिटिव है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सीकेंट थीटा आपके कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो देखिए अब कोस एक्स की वैल्यू मेरे पास है, तो साइन एक्स आपको आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है? 1। यहाँ से मैं कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू बता सकती हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और कॉस एक्स की वैल्यू यानी कि स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा, बट स्क्वायर रूट करते ही यहाँ पे दो वैल्यूज आती है प्लस माइनस। तो कॉस एक्स की वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रही है? आपकी फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ में कॉस तो पॉजिटिव है, लेकिन हमें निकालनी है साइन एक्स की वैल्यू। सो साइन एक्स यहाँ से डिटरमाइन कर लीजिए कि साइन एक्स क्या होगा?
माइनस, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो 1 माइनस कॉस स्क्वेयर एक्स ये आ जाएगा। तो माइनस ऑफ 1 माइनस कॉस की वैल्यू को आप स्क्वेयरिंग करोगे तो 1/2, और 1 माइनस 1/2 दैट इज -1/2, और इसकी वैल्यू आ जाएगी -1/√2। ठीक है, तो ऐसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन एक्स इफ कॉस एक्स इज पॉजिटिव और एक्स कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इससे हम बता सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4, और वो क्वेश्चन है आपका दैट इज इफ साइन थीटा इंटू सीकेंड थीटा इज इक्वल्स टू -1। ये कंडीशन दे दी है कि साइन थीटा इंटू सीकेंड थीटा आपका -1 है एंड थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, और जो थीटा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका थीटा लाई कर रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पॉजिटिव होता है क्या, साइन और कोसिकेंट, ये दो चीज़ें आपकी पॉजिटिव होती हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, साइन थीटा, पहले इसको मैं थोड़ा सॉल्व कर लेती हूँ। देखिए साइन थीटा इंटू सीकेंड थीटा इज इक्वल्स टू -1 है। साइन थीटा को एज इट इज रखो, सीकेंड को मैं 1/cos थीटा लिख सकती हूँ। साइन बाय कॉस आई कैन राइट इट एज टेंजेंट थीटा। सो टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या आ गई है, -1। टेंजेंट थीटा अगर -1 है तो सीकेंड थीटा आइडेंटिटी से मैं बता सकती हूँ कि किसके इक्वल होगा, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब नेगेटिव साइन मैंने क्यों लगाया, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, ओके, और सेकेंड क्वाड्रेंट में सीकेंड क्या रहेगा आपका, नेगेटिव। देन पुटिंग द वैल्यू ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की वैल्यू पुट करती हूँ, -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा आपका, पॉजिटिव ही आएगा। देन माइनस ऑफ -1 1 प्लस 1 दैट इज -√2। सीकेंड थीटा की वैल्यू क्या आ गई है, -√2। ठीक है, हमें फाइंड आउट ही करना था क्या, साइन थीटा एंड सीकेंड थीटा, दो वैल्यूज हमें निकालनी थी, साइन थीटा और सीकेंड थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू और सीकेंड थीटा की वैल्यू हम इस तरह से इजीली बता सकते हैं। सीकेंड थीटा की वैल्यू आ गई है -√2। अब निकालना है साइन थीटा। सीकेंड मेरे पास है तो मैं कॉस थीटा बता सकती हूँ, इसका रेसिप्रोकल कर दूंगी दैट इज -1/√2, और कॉस थीटा मेरे पास आ गया है तो साइन थीटा आइडेंटिटी से कॉस से रिलेटेड होता है दैट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/√2। पॉजिटिव आएगी क्योंकि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सिर्फ माइनस प्लस माइनस का ध्यान रखना है हमें कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। आपको साइन पता लग गए हैं कि किस तरह से वेरी करेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, थर्ड में टेंजेंट एंड कॉट, और फोर्थ में कोस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। इफ साइन एक्स इज इक्वल्स टू 12/13 and x lies in second quadrant again, second quadrant में x लाई कर रहे हैं, then we have to find the value of secant x plus tangent x। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अगर साइन एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है और एक्स कंडीशन साथ में दे दी है कि एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स आपका लाई कर रहा है, तो आपको वैल्यू निकालनी है सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स की। अब यहाँ पे देखिए साइन एक्स सॉल्यूशन निकाल रहे हैं हम, साइन एक्स इज 12/13, देन व्हाट अबाउट कोस एक्स, कोस एक्स क्या होंगे, +-1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि +-1 माइनस कॉस, साइन की वैल्यू का स्क्वायर कर दूंगी और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, देन इट विल गिव -5/13। माइनस क्यों किया, बिकॉज एक्स लाइज इन सेकेंड, और सेकेंड में कोस कैसा होता है, नेगेटिव। साइन तो आपका पॉजिटिव होगा लेकिन कोस कैसा होगा आपका, नेगेटिव। नेगेटिव साइन मीन्स इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ओके। अब कोस मेरे पास आ चुका है, हमें तो सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट की वैल्यू निकालनी है, यानी सबसे पहले हमें सीकेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सीकेंट एक्स होता है 1/cos एक्स, यानी कि cos एक्स का रेसिप्रोकल, तो वो क्या आ जाएगा, -13/5। सीकेंट एक्स मैं निकाल चुकी हूँ। अब मैं वी हैव टू फाइंड साइन एक्स, सॉरी टेंजेंट एक्स, और टेंजेंट एक्स क्या होता है, साइन एक्स ओवर कोस एक्स। साइन एक्स ओवर कोस एक्स में करूंगी, यानी कि साइन की वैल्यू मेरे पास है 12/13 और कॉस की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है -13/5। तो नेगेटिव साइन आ गया और इसकी वैल्यू आ गई 12/5। सीकेंट और टेंजेंट दोनों की वैल्यू आ गई, तो मैं इसमें एक्सप्रेशन में पुट कर देती हूँ, दैट इज टेंजेंट एक्स प्लस सीकेंट एक्स, यानी कि -13/5 -12/5 एंड इट विल गिव -25/5 -5।
तो ऐसे हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। बस आपको साइन का ध्यान रखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में किसका साइन क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इफ साइन थीटा, एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साइन थीटा आपका 3/5 है एंड टेंजेंट फाई, देखो थीटा और फाई दो एंगल आपको दे दिए हैं, इज इक्वल्स टू 1/2 एंड, और साथ में कंडीशन देखिए, ध्यान से देखिएगा, π/2 लेस देन थीटा लेस देन पाई, ये कंडीशन आपको दे रखी है। मतलब ये एंगल बता रहा है कि कौन से क्वाड्रेंट में एंगल लाई कर रहा है। एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, और आपको वैल्यू निकालनी है 8 टेंजेंट थीटा माइनस √5 सीकेंट फाई की। ओके, तो 2 एंगल्स आर देयर। अब ये देखिए, सबसे पहले मैं साइन थीटा एंगल की बात करती हूँ। साइन थीटा आपको 3/5 दिया हुआ है और थीटा जो है वो π/2 से पाई के बीच में लाई कर रहा है। π/2 से पाई के बीच में अगर थीटा लाई करेगा तो देखिए यहाँ का 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ, π/2, ये पाई, दैट इज़ 3π/2, और दोबारा पूरा रोटेट होके यहाँ पे आपका 2π आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि एंगल जो है वो थीटा एंगल जो है वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, π/2 से पाई, यानी कि π/2 से बड़ा, बट पाई से क्या है, छोटा। तो π/2 से बड़ा और पाई से छोटा, तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गया बेटा, थीटा लाइज इन, हम यहाँ से कह सकते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा लाई करेगा। अगर थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो यहाँ पे हम कोस थीटा की वैल्यू बता सकते हैं। अब साइन की मेरे पास है तो कॉस थीटा क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस आपका कैसा होता है, नेगेटिव, तो -√1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ। तो -1 - 9/25 एंड इट विल गिव -4/5, ये कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। ओके, कॉस थीटा मेरे पास आ चुका है, साइन थीटा मेरे पास है, तो टेंजेंट थीटा मैं इजीली फाइंड आउट कर सकती हूँ क्योंकि एक्सप्रेशन में जिसकी वैल्यू मुझे निकालनी है वहाँ पे टेंजेंट चाहिए। तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू देखिए क्या आएगी, दैट इज साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड कर दोगे तो ये आएगी -3/4। फिर नेक्स्ट जो है वो इसके अंदर फाइंड आउट करना है सीकेंट फाई। अब फाई के लिए देखिए टेंजेंट फाई की वैल्यू दे रखी है 1/2, तो फाई का एंगल मैं आपको बता देती हूँ। जो फाई है वो बड़ा है पाई से बट छोटा है 3π/2 से, यानी कि जो फाई एंगल है वो लाई कर रहा है कहाँ से, पाई से 3π/2, और पाई से 3π/2 का मतलब है कि दैट विल लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड, और थर्ड में सीकेंट आपका कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ओके, सो सीकेंट फाई की वैल्यू मैं फाइंड आउट करती हूँ। सीकेंट फाई इज -1 + टेंजेंट स्क्वायर फाई, आइडेंटिटी होती है ये, बट माइनस साइन रेफर्स की वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सो इसको कैलकुलेट करने के बाद इसकी वैल्यू आ जाएगी -√1 + 1/4, यानी कि -√5/√4, √4 का मतलब √2 आ जाएगा। ओके, ये वैल्यू आ गई आपकी सीकेंट फाई की। अब टेंजेंट फाई और सीकेंट फाई दोनों की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 8 टेंजेंट थीटा। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 8 टेंजेंट थीटा माइनस √5 सीकेंट फाई। तो पुटिंग द वैल्यूज हियर, हम दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, देन इट विल गिव 8 × -3/4 माइनस √5 × -√5/2। ओके, इसको ब्रैकेट में भी रख सकते हैं आप इस तरह से। तो -6 + 5/2 दैट इज -7/2। ये इस एक्सप्रेशन की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो लेती हूँ वो ये है, इफ 5 टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू 4। अगर ये कंडीशन दे रखी है कि इफ 5 टेंजेंट थीटा 4 के इक्वल है, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है 5 साइन थीटा -3 कॉस थीटा ओवर 5 साइन थीटा +3 कॉस थीटा। हाँ जी, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, कंडीशन ये है कि 5 टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू 4 है, तो यहाँ से मैं टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकाल सकती हूँ, दैट इज 4/5, 5 यहाँ पे नीचे आ जाएगा। अब टेंजेंट थीटा की वैल्यू मेरे पास है, यहाँ पे मैं डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देती हूँ, देन इट विल गिव साइन बाय कॉस, आपका टेंजेंट थीटा बन जाएगा, और 3 कॉस बाय कॉस, यानी कि कॉस यहाँ पे मैं करके दिखा देती हूँ आपको, 5
साइन थीटा बाय कॉस थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, ऐसे लिखूंगी। कॉस थीटा से डिवाइड कर रही हूँ न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। रिजल्ट पे कोई अंतर नहीं होना है, ऊपर से कॉस थीटा नीचे से कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे। बट ये बन गया देखो 5 साइन थीटा माइनस कॉस से कॉस, ये 3 रह गया और नीचे आ गया 5 टेंजेंट थीटा प्लस 3। टेंजेंट थीटा की वैल्यू मेरे पास है, यहाँ पुट कर दूंगी तो एक्सप्रेशन की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, यानी जिसकी वैल्यू मुझे निकालनी थी वो हमें मिल जाएगा। इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी 4/5 प्लस 3। 5 से 5, 4 माइनस 3 इज़ 1 एंड 4 प्लस 3 इज़ 7, तो इट विल गिव 1/7। ऐसे हम फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसके अंदर आता है दैट इज शो दैट, हमें शो करना है सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, कि वो 4 से क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू है। तो इसको प्रूव करने के लिए और इसको शो करने के लिए सीकेंड स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी से 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, और कोसिकेंड स्क्वायर आइडेंटिटी अगर मैं लगाऊं तो ये होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये वाली साइड में सॉल्व कर रही हूँ। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले रही हूँ। अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस 1 आई कैन राइट इट इज 2 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ करूँगी, +2 और -2 करी, रिजल्ट पे कोई अंतर नहीं है, यहाँ से ये कट जाएगा। मैंने बस ये ऐड किया है, 2 ऐड किया और 2 ही क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये देखिए 2 + 2 इज़ 4 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स -2, और इस 2 के साथ आई कैन राइट, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ टेंजेंट एक्स इंटू कॉट एक्स, क्योंकि कॉट एक्स जो है उसकी वैल्यू क्या है, 1/टेंजेंट ही है, टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 2 ही रहेगा, तो इसके साथ मैंने इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया। और ये जो है ये आपकी आइडेंटिटी बन रही है a² + b² - 2ab, माइनस वाली आइडेंटिटी बन रही है, यानी कि टेंजेंट एक्स माइनस कॉट एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे मैं राइट कर सकती हूँ। अब किसी भी नंबर का स्क्वायर ऑलवेज भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये क्या होगा, टेंजेंट एक्स माइनस कॉट एक्स आपका क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि ये स्क्वायर है। किसी भी नंबर का स्क्वायर जो है, नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर करेंगे दैट विल ऑल्सो कम्स पॉजिटिव, वो भी आपका पॉजिटिव आएगा। यानी कि ये जो नंबर, ये सारा नंबर आपका जो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 होगा। अगर ये 0 हो गया, 0 के इक्वल भी हो सकता है ना, अगर ये 0 हो गया तो ये 4 तो होगा ही होगा। अगर ये 0 नहीं हुआ, 0 से बड़ी क्वांटिटी हुई तो 4 में ऐड हो जाएगा, तो 4 से क्या आ जाएगा, बड़ा। यानी कि हम सॉल्व कर रहे थे सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, वो 4 से बड़ी आ गई है, हेंस ये हमने इस तरह से शो करना है। नेक्स्ट जो एक्सप्रेशन हम ले रहे हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं वो देखिए, वो भी हमें प्रूव ही करना है। और क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कैन नेवर बी लेस देन 2, ये कभी भी 2 से लेस नहीं होगा, ये हमें शो करना है। तो इसको शो करने के लिए देखिए सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं कैसे राइट करूंगी, आपको एक आइडेंटिटी आपने प्रीवियस छोटी क्लासेस में कर रखी है, दैट इज a² + b² को हम क्या लिख सकते हैं, a - b का होल स्क्वायर प्लस 2ab, आई कैन राइट लाइक दिस। इसको ओपन करेंगे तो a² + b² - 2ab आएगा और ये प्लस 2ab दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। ठीक है, और वो यही रह जाएगा a² + b²। जस्ट इसको मैं यूज़ करूँगी यहाँ पे, तो कैसे यूज़ करेंगे ये देखिए, हमें निकालना है सीकेंड स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू कैन नेवर बी लेस देन 2, ये 2 से कम नहीं है, तो इसको मैंने लिख दिया सीकेंड थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 सीकेंड थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या यूज़ किया, a² + b² इज इक्वल्स टू a - b का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, इस आइडेंटिटी को मैंने यहाँ पे यूज़ किया। अब ये देखिए सीकेंड थीटा माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस 2 सीकेंड थीटा इंटू कॉस थीटा है, सीकेंड को आई कैन राइट 1/cos थीटा इंटू कॉस थीटा, दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। इट विल गिव सीकेंड थीटा माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस 2।
और किसी का भी होल स्क्वायर यानी कोई भी नंबर है उसका होल स्क्वायर है, दैट विल, और ये परफेक्ट स्क्वायर है मतलब पूरा होल स्क्वायर है, तो दैट विल ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो सीकेंड थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा। और उसके अंदर आप +2 और कर रहे हो यानी कि 0 हुआ तो 2 तो होगा ही होगा, और 2 से क्या होगा ग्रेटर, यानी कि सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, इट कैन नॉट बी लेस देन 2, ये 2 से छोटा नहीं हो सकता। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज इफ x एंड y बी रियल, x और y आपके रियल नंबर हैं, देन शो दैट, आपको ये शो करना है, फिर से ये शो करना है दैट द इक्वेशन सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4xy ओवर x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज पॉसिबल। ये इक्वेशन पॉसिबल होगी ओनली व्हेन, कंडीशन दे दी है, ओनली व्हेन x इज इक्वल्स टू वाई, जब x y के इक्वल होगा तभी ये कंडीशन पॉसिबल है, ये आपको शो करना है। तो यहाँ देखिए दिस इक्वेशन, हम इस इक्वेशन को लेकर चलते हैं, सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4xy ओवर x प्लस वाई होल स्क्वायर। सिंस आपको ये पता ही है कि सीकेंड स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 न्यूमेरिकली सीकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होती है, हो सकती है। नाउ 4xy x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये भी क्या होगा, ये सारा सीकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल है, उसकी जगह मैंने यहाँ पे क्या कर रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सो 4xy इज इक्वल्स टू, इसको इधर जाके मल्टीप्लाई कीजिए, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ओके, x प्लस वाई का होल स्क्वायर है और इस टर्म को मैं इधर लेकर आ रही हूँ, तो यहाँ पे इनक्वालिटी आपकी हो जाएगी x माइनस वाई का होल स्क्वायर, सॉरी ये इनक्वालिटी है आपकी, ये ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन और इक्वल टू x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, यानी कि दोनों साइड मैंने 4xy को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, इधर भी कर दिया और इधर भी कर दिया, विच इज लेस देन और इक्वल टू 0, ऐसे मैं लिख सकती हूँ। ओके, सो x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0, बट क्या x माइनस वाई, लेकिन x माइनस वाई का होल स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं हो सकती, किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या होगा आपका नेगेटिव नहीं हो सकता, बिकॉज इट इज एन बीइंग एन स्क्वायर ऑफ रियल क्वांटिटी, x और y आपके क्या दे रखे हैं, रियल है, तो रियल क्वांटिटी का स्क्वायर आपका नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। इट मीन्स ये किसके इक्वल होगा, अब 0 के इक्वल भी तो है, नेगेटिव तो नहीं हुआ, लेस देन तो नहीं हुआ, लेकिन इक्वल की कंडीशन तो है, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर किसके इक्वल हो गया है, 0 के। दिस इंप्लाइज x माइनस वाई किसके इक्वल, 0, इट मीन्स x इज इक्वल्स टू y, ये कंडीशन होगी तभी आपकी ये एक्सप्रेशन पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसके अंदर वो है एक्सप्रेस ऑल द टर्म्स, ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन टर्म्स ऑफ साइन। तो ये आपने बहुत पहले 10th क्लास में भी किया हुआ है ऐसा ही, कि सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को साइन की टर्म्स में लिखो। तो पहला एक फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाती हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आपको पता है आइडेंटिटी क्या होती है 1, सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को साइन की टर्म में लिखना है, यानी कि साइन तो साइन की टर्म में है, इसको छोड़ के बाकी की 5 ट्रिग्नोमेट्रिक को लिखना है। तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा को हमने साइन की टर्म में लिख दिया। नाउ टेंजेंट थीटा विच इज इक्वल्स टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा क्या होता है, साइन ओवर कॉस, सो प्लस माइनस साइन तो है ही, कॉस को और वैल्यू हम साइन में निकाल चुके हैं, उसकी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ, दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो टेंजेंट को भी हमने किसने एक्सप्रेस कर दिया, साइन के टर्म्स में कर दिया। टेंजेंट का ही उल्टा अगर मैं लिखूं कॉट थीटा, तो कॉट थीटा क्या होता है, कॉस ओवर साइन, या आप टेंजेंट की वैल्यू को ही रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो उसकी वैल्यू रेसिप्रोकल करूंगी, प्लस माइनस √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा। तो कॉट भी आपके किसके एक्सप्रेस में हो गई है, साइन की टर्म्स में एक्सप्रेस हो गई। फिर आप बात करते हैं सीकेंड थीटा, सीकेंड इज 1 बाय कॉस, यानी कि कॉस का रेसिप्रोकल, तो सीकेंड थीटा क्या आ जाएगा, 1 प्लस माइनस √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कॉस की वैल्यू आई थी उसी का मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, उसी को उल्टा कर दिया है। कॉसिकेंड थीटा तो ऑलरेडी आपको पता है कि दैट इज 1 बाय साइन थीटा। तो इस तरह से हम सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को किसी की टर्म, किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की टर्म में राइट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस ऑल अबाउट साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और रेशियो।
थैंक यू।